जय हिंद। भक्ति मूवमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी भक्ति मूवमेंट के ओरिजिन के बारे में, फीचर्स के बारे में एंड कॉजेज ऑफ इमरजेंस के बारे में। इसके अलावा हमने पढ़ा था अलवार्स के बारे में और नया नार्स के बारे में। भक्ति मूवमेंट के अंदर दो स्कूल्स भी देखने को मिलते हैं, एक शगुना स्कूल है और दूसरा निर्गुणा स्कूल है। अगर हिंदी में कहें तो एक शगुन स्कूल है और एक निर्गुण स्कूल है। इन दोनों स्कूल्स के बारे में भी इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ा था, बातचीत की थी। भक्ति मूवमेंट की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में हम बात करेंगे अबाउट प्रोमिनेंट भक्ति सेंट्स के बारे में। कौन कौन से प्रोमिनेंट, कौन कौन से इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट्स हुए, उन सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। जैसे हम बात करेंगे आदि शंकराचार्य के बारे में, रामानुज के बारे में, कबीर के बारे में, माधवाचार्य के बारे में, निम्बार्क के बारे में, शंकर देव के बारे में, गुरु नानक के बारे में। ऐसे कई सारे प्रोमिनेंट भक्ति सेंट्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आदि शंकराचार्य के बारे में। आदि शंकराचार्य 8th सेंचुरी में फंक्शन कर रहे थे। कब फंक्शन कर रहे थे? 8th सेंचुरी में फंक्शन कर रहे थे। और कहां पे फंक्शन कर रहे थे? केरला में फंक्शन कर रहे थे। बेहद सिंपल। आदि शंकराचार्य 8th सेंचुरी में फंक्शन कर रहे थे और कहां पे फंक्शन कर रहे थे? केरला में फंक्शन कर रहे थे। आदि शंकराचार्य इज द चीफ प्रोपोनेंट ऑफ अद्वैत स्कूल ऑफ वेदांत फिलॉसफी। वेदांत फिलॉसफी के अंदर ये जो अद्वैत स्कूल देखने को मिलता है, इसके चीफ प्रोपोनेंट थे आदि शंकराचार्य। हालांकि ये जो वेदांत फिलॉसफी के स्कूल्स हैं, इनके ऊपर किताब में अलग से एक चैप्टर है। जब वो चैप्टर आएगा तो इन डिटेल हम बातचीत करेंगे वेदांत फिलॉसफी के बारे में। लेकिन फिलहाल के लिए, समझने के लिए अगर बात करें तो ये जो अद्वैत स्कूल है, ये बात करता है नॉन ड्यूलिज्म के बारे में। ये जो अद्वैत स्कूल है, ये बात करता है अबाउट यूनिटी बिटवीन आत्मा एंड ब्रह्म। ये जो अद्वैत स्कूल है, ये बात करता है कि रियलिटी सिर्फ एक है और वो है ब्रह्म, और ब्रह्म के साथ में सब कुछ यूनिटी में एग्जिस्ट करता है। तो ये जो अद्वैत स्कूल है, ये बात करता है नॉन ड्यूलिज्म के बारे में, ये बात करता है यूनिटी के बारे में। आदि शंकराचार्य जो हैं, वो इंस्पायर्ड थे एक हिंदू फिलोसोफर से, और वो हिंदू फिलोसोफर कौन थे? वो थे गॉड पद। इनफैक्ट आदि शंकराचार्य ने गॉड पद को परम गुरु भी बुलाया। गॉड पद को आदि शंकराचार्य ने परम गुरु भी बुलाया। आदि शंकराचार्य ने 10 नामी संप्रदाय की फाउंडेशन रखी। आदि शंकराचार्य वॉज द फाउंडर ऑफ 10 नामी संप्रदाय। आदि शंकराचार्य ने 4 मठ भी स्टैब्लिश किए, और ये जो 4 मठ स्टैब्लिश किए, ये कहां कहां पे स्टैब्लिश किए? एक द्वारका गुजरात में स्टैब्लिश किया, दूसरा जगन्नाथपुरी उड़ीसा में स्टैब्लिश किया, तीसरा श्रृंगेरी कर्नाटका में स्टैब्लिश किया, और चौथा भद्रिक आश्रम उत्तराखंड में स्टैब्लिश किया। आदि शंकराचार्य ने 4 मठ स्टैब्लिश किए। कहां कहां पे? एक द्वारका गुजरात में, दूसरा जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, तीसरा श्रृंगेरी कर्नाटका में, और चौथा भद्रिक आश्रम उत्तराखंड में। आदि शंकराचार्य ने उपदेश सहश्री को भी लिखा। उपदेश सहश्री को भी किसने लिखा? आदि शंकराचार्य ने लिखा। और उपदेश सहश्री का लिटरल मीनिंग क्या होता है? 1000 टीचिंग्स। आदि शंकराचार्य के जो फॉलोअर्स हैं, उनको क्या बुलाया जाता है? उनको सम्राट्स बुलाया जाता है। आदि शंकराचार्य के फॉलोअर्स को क्या बुलाया जाता है? सम्राट्स बुलाया जाता है। आदि शंकराचार्य ने कई सारी फेमस लाइंस कही, जिनमें से एक फेमस लाइन है, एकमेव अद्वैतम ब्रह्म। एकमेव अद्वैतम ब्रह्म का मतलब क्या है? द एब्सोल्यूट इज वन अलोन, नॉट टू। द एब्सोल्यूट, द ब्रह्म इज वन, द रियलिटी इज वन। और वही इनकी फिलॉसफी भी है, अद्वैत स्कूल, नॉन ड्यूलिज्म, यूनिटी बिटवीन आत्मा एंड ब्रह्म। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें आपको दिमाग में रजिस्टर करनी पड़ेंगी, यही पूछी जाती है प्रीलिम्स में। आदि शंकराचार्य की अगर बात करें तो ये कब फंक्शन कर रहे थे? 8th सेंचुरी में फंक्शन कर रहे थे। और कहां पे फंक्शन कर रहे थे? केरला में फंक्शन कर रहे थे। आदि शंकराचार्य की जो फिलॉसफी है, उसको क्या बुलाया जाता है? उसको बुलाया जाता है अद्वैत। अद्वैत का मतलब नॉन ड्यूलिज्म,
अद्वैत के तहत बात की जाती है यूनिटी के बारे में। आदि शंकराचार्य जो हैं वो इंस्पायर्ड थे एक हिंदू फिलोसोफर से, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था गौडपद। इनफैक्ट गौडपद को इन्होंने परम गुरु भी बुलाया। आदि शंकराचार्य ने फाउंडेशन रखी दशनामी संप्रदाय की। आदि शंकराचार्य ने 4 मठ भी स्टेब्लिश किए। कहां कहां पे स्टेब्लिश किए? एक द्वारका गुजरात में, दूसरा जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, तीसरा श्रृंगेरी कर्नाटका में और चौथा भद्रिकाश्रम उत्तराखंड में। आदि शंकराचार्य ने उपदेश सहस्री को भी लिखा। उपदेश सहस्री का लिटरल मीनिंग क्या होता है? 1000 टीचिंग्स। आदि शंकराचार्य के जो फॉलोअर्स हैं उनको क्या बुलाया जाता है? उनको सम्राट्स बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? सम्राट्स बुलाया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अगर इतना भी आप याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आदि शंकराचार्य के बाद बात आती है रामानुज के बारे में, और रामानुज को इलाय पेरुमल भी बुलाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज, रामानुज को इलाय पेरुमल भी बुलाया जाता है, या फिर द रेडियंट वन भी बुलाया जाता है। रेडियंट वन का मतलब ऐसा इंसान जो कि हैप्पीनेस फैलाता है, जो कि खुशी फैलाता है। तो रामानुज को इलाय पेरुमल या फिर द रेडियंट वन भी बुलाया जाता है। और रामानुज कब फंक्शन कर रहे थे? लगभग 1017 एडी से लेके 1137 एडी के बीच में फंक्शन कर रहे थे। और कहां पे फंक्शन कर रहे थे? तमिलनाडु में फंक्शन कर रहे थे। दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो रामानुज को इलाय पेरुमल भी बुलाया जाता है, और दूसरा ये कहां पे फंक्शन कर रहे थे? ये तमिलनाडु में फंक्शन कर रहे थे। रामानुज ने श्री वैष्णविज्म को बढ़ चढ़ के प्रमोट किया। श्री वैष्णविज्म को बढ़ चढ़ के प्रमोट किया रामानुज ने। एंड रामानुज इज द चीफ प्रोपोनेंट ऑफ विशिष्ट अद्वैत सब स्कूल ऑफ वेदांत फिलॉसफी। वेदांत फिलॉसफी में जो विशिष्ट अद्वैत नाम का सब स्कूल है उसके चीफ प्रोपोनेंट है रामानुज। ये जो विशिष्ट अद्वैत है ये भी बेसिकली एक तरीके से नॉन ड्यूलिज्म के बारे में ही बात करता है, लेकिन इसमें कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। विशिष्ट है, कुछ अलग भी है, इसीलिए इसको विशिष्ट अद्वैत बुलाया जाता है। रामानुज ने बात की प्रभति मार्ग के बारे में। प्रभति मार्ग का मतलब सेल्फ सरेंडर टू गॉड के बारे में। क्या भगवान के प्रति समर्पण कर दो, सरेंडर कर दो, और अगर आप सरेंडर कर दोगे, अगर आप प्रभति मार्ग को चुन लोगे तो आपके सारे काम हो जाएंगे। रामानुज ने बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी, जैसे इन्होंने वेदांत सूत्र लिखा जिसको श्री भाषा बुलाया जाता है, श्री भाष्य बुलाया जाता है। वेदांत के ऊपर इनकी जो कमेंट्री है उसको श्री भाष्य बुलाया जाता है। भगवत गीता के ऊपर इन्होंने कमेंट्री लिखी जिसको गीता भाष्य बुलाया जाता है। फिर उन्होंने वेदार्थ समग्र लिखा, जो समरी है वेदास की वो लिखी जिसको वेदार्थ समग्र बुलाया जाता है। वेदांता सार लिखा, जो हमारे वेदांताज हैं उनका सार लिखा जिसको वेदांता सार बुलाया जाता है। वेदांता दीप लिखा, लैंप ऑफ दी वेदांता, वेदांता दीप, इसको भी किसने लिखा? इसको भी रामानुज ने लिखा। अच्छा, रामानुज के ट्रेडिशन से एक टेम्पल एसोसिएटेड है, और वो टेम्पल कौन सा है? श्री रंगम रंगनाथ टेम्पल। श्री रंगम रंगनाथ टेम्पल जो कि तमिलनाडु में है, इट इज एसोसिएटेड विद द ट्रेडिशन ऑफ रामानुज। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अब देखो, रामानुज के कॉन्टेक्स्ट में भी 5-6 चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इनको इलाय पेरुमल भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? इलाय पेरुमल भी बुलाया जाता है। और ये कहां पे फंक्शन कर रहे थे? तमिलनाडु में फंक्शन कर रहे थे। और ये चीफ प्रोपोनेंट है विशिष्ट अद्वैत के। विशिष्ट अद्वैत सब स्कूल ऑफ वेदांत फिलॉसफी के चीफ प्रोपोनेंट है। एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने क्या कही? क्या प्रभति मार्ग को चुनो, आप सेल्फ सरेंडर टू गॉड करो, आप गॉड के प्रति समर्पण करो और आपको सब मिल जाएगा। बहुत सारा कामकाज इन्होंने किया, मोटा मोटा ये जो कामकाज है इसको याद रख लेना। इनके ट्रेडिशन से एक टेम्पल एसोसिएटेड है, और वो टेम्पल कौन सा है? श्री रंगम रंगनाथ टेम्पल, जो कि कहां पे देखने को मिलता है? तमिलनाडु में देखने को मिलता है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। आदि शंकराचार्य और रामानुज, इनकी कहानी क्या है? होपफुली आपके दिमाग में कुछ हद तक रजिस्टर हुई होगी। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है।
तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, रामानुज के बाद बात आती है माधवाचार्य के बारे में। और माधवाचार्य जो है वो एक कन्नड़ सेंट हुआ करते थे। माधवाचार्य कब फंक्शन कर रहे थे? लगभग 1238 एडी से लेके 1317 एडी के बीच में फंक्शन कर रहे थे। और कहां पे फंक्शन कर रहे थे? कर्नाटका में फंक्शन कर रहे थे। तो एक इंपॉर्टेंट चीज, माधवाचार्य कहां पे फंक्शन कर रहे थे? कर्नाटका में फंक्शन कर रहे थे। एंड माधवाचार्य इज द चीफ प्रोपोनेंट ऑफ द्वैत स्कूल ऑफ वेदांत फिलॉसफी। देखो, आदि शंकराचार्य बात करते थे अद्वैत स्कूल के बारे में, इसके बिल्कुल उल्टा बात करेंगे माधवाचार्य, और माधवाचार्य बात करेंगे द्वैत स्कूल ऑफ वेदांत फिलॉसफी के बारे में। ये जो द्वैत स्कूल है ये बात करता है ड्यूलिज्म के बारे में। बेसिकली ये जो द्वैत स्कूल है ये कहता है कि आत्मा और ब्रह्म दोनों के बीच में फंडामेंटल डिफरेंसेस होते हैं, यूनिटी नहीं होती है। और माधवाचार्य ने अपनी फिलॉसफी को क्या बुलाया? तत्ववाद बुलाया। क्या बुलाया? तत्ववाद बुलाया। माधवाचार्य ने अपनी फिलॉसफी को क्या बुलाया? तत्ववाद बुलाया। इन्होंने कई सारे पॉपुलर कामकाज किए, जैसे गीता भाष्य इन्होंने लिखा, ब्रह्मसूत्र भाष्य इन्होंने लिखा, अनुभाष्य इन्होंने लिखा, कर्म भाष्य इन्होंने लिखा, विष्णु तत्व भाष्य इन्होंने लिखा। ये जो पॉपुलर वर्क्स हैं इनको बेसिक तौर पे याद रखना, रटना मत। अच्छा, माधवाचार्य ने आदि शंकराचार्य का जो अद्वैत है उसको भी क्रिटिसाइज किया, और रामानुज का जो विशिष्ट अद्वैत है उसको भी क्रिटिसाइज किया। मतलब माधवाचार्य ना तो आदि शंकराचार्य के व्यू से एग्री करते थे और ना ही रामानुज के व्यू से एग्री करते थे। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं कि माधवाचार्य जो है वो किसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट दो तीन चीजें हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि माधवाचार्य कहां पे फंक्शन कर रहे थे? कर्नाटका में फंक्शन कर रहे थे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, माधवाचार्य इज द चीफ प्रोपोनेंट ऑफ द्वैत स्कूल ऑफ वेदांत फिलॉसफी। और इन्होंने अपनी फिलॉसफी को क्या बुलाया? तत्ववाद बुलाया। क्या बुलाया? तत्ववाद बुलाया। फिर इसके बाद है निम्बार्क। और निम्बार्क जो है वो देखने को मिलता है 12th सेंचुरी में। हालांकि निम्बार्क ने सबसे पहले महाराष्ट्र में कामकाज करने की शुरुआत करी, लेकिन लेटर ऑन ये माइग्रेट करके मथुरा चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? मथुरा चले जाएंगे। वैष्णव सेंट थे, वैष्णव भक्ति किया करते थे। और निम्बार्क जो है वो चीफ प्रोपोनेंट है द्वैत अद्वैत फिलॉसफी के। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको यूनिकनेस दिखेगी, द्वैत अद्वैत। बेसिकली निम्बार्क जो है वो ड्यूलिस्टिक नॉन ड्यूलिज्म के बारे में बात करते थे। इनका कहना था कि हाँ भाई, सब कुछ यूनिटी में एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ड्यूलिस्टिक है, उसके बावजूद भी कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। ये जो निम्बार्क हैं इन्होंने एक कम्युनिटी की फाउंडेशन रखी जिसको निम्बार्क संप्रदाय बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? निम्बार्क संप्रदाय बुलाया जाता है। निम्बार्क ने ब्रह्म सूत्र के ऊपर कमेंट्री लिखी, और ब्रह्म सूत्र के ऊपर इनकी जो कमेंट्री है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको वेदांता परिजाता सौरभा बुलाया जाता है। ब्रह्म सूत्र के ऊपर जो निम्बार्क की कमेंट्री है उसको क्या बुलाया जाता है? वेदांता परिजाता सौरभा बुलाया जाता है। और ये श्री राधा माधव की वर्शिप किया करते थे। बेसिकली भगवान कृष्ण और राधा जी की वर्शिप किया करते थे निम्बार्क। निम्बार्क के कॉन्टेक्स्ट में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कब फंक्शन कर रहे थे? 12th सेंचुरी में फंक्शन कर रहे थे। इनिशियली इन्होंने अपना कामकाज करने की शुरुआत कहां पे की? महाराष्ट्र में। लेकिन आगे चल के कहां माइग्रेट कर जाएंगे? ये माइग्रेट करके मथुरा चले जाएंगे। वैष्णव सेंट थे। और इंपॉर्टेंट क्या है कि निम्बार्क इज द चीफ प्रोपोनेंट ऑफ द्वैत अद्वैत फिलॉसफी, ड्यूलिस्टिक नॉन ड्यूलिज्म के बारे में ये बात करते थे। निम्बार्क ने एक कम्युनिटी की फाउंडेशन रखी, और वो जो कम्युनिटी है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको निम्बार्क संप्रदाय बुलाया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। फिर इसके बाद है नामदेव। और नामदेव जो है वो लगभग 1270 से लेके 1350 एडी के बीच में देखने को मिलेंगे। और कहां पे देखने को मिलेंगे? महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे।
नामदेव कहां पे देखने को मिलेंगे? महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं वरकारी सेक्ट के लिए। हिंदुइज्म के अंदर जो वरकारी सेक्ट देखने को मिलता है उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है नामदेव। नामदेव जो है वो लॉर्ड विथोवा को वर्शिप किया करते थे। भगवान विष्णु की एक फॉर्म है लॉर्ड विथोवा। लॉर्ड विथोवा को वर्शिप किया करते थे नामदेव। और दादू पंथ लीनिएज में एक दादू पंथ संप्रदाय चलता है, लीनिएज चलता है, उसमें 5 गुरु माने जाते हैं। उनमें से एक गुरु है नामदेव। इनफैक्ट नामदेव की जो राइटिंग्स हैं उनको गुरु ग्रंथ साहिब में भी इंक्लूड किया गया है, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। नामदेव के कॉन्टेक्स्ट में 2-3 चीजें याद रखो। एक तो ये कहां पे फंक्शन कर रहे थे? महाराष्ट्र में फंक्शन कर रहे थे। दूसरा, ये वर्शिप करते थे लॉर्ड विथोवा की। किसकी वर्शिप करते थे? लॉर्ड विथोवा की वर्शिप करते थे। एक जो दादू पंथ लीनिएज है, इस दादू पंथ लीनिएज में, संप्रदाय में 5 गुरु माने जाते हैं, जिनमें से एक खुद नामदेव है। और नामदेव की जो राइटिंग्स हैं उनको गुरु ग्रंथ साहिब में भी इंक्लूड किया गया है। देखो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। आदि शंकराचार्य, इनके बारे में रिवीजन हमने कर लिया। रामानुज, इनके बारे में भी रिवीजन हमने कर लिया। अब बात करते हैं माधवाचार्य के बारे में। माधवाचार्य कहां पे फंक्शन कर रहे थे? कर्नाटका में। और माधवाचार्य इज द चीफ प्रोपोनेंट ऑफ द्वैत स्कूल ऑफ वेदांत फिलॉसफी। बेसिकली ये जो द्वैत स्कूल है ये बात करता है ड्यूलिज्म के बारे में। ये बात करता है कि आत्मा और ब्रह्म दोनों के बीच में कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। माधवाचार्य ने अपनी फिलॉसफी को क्या बुलाया? तत्ववाद। क्या बुलाया? तत्ववाद बुलाया। और माधवाचार्य ने आदि शंकराचार्य की ये जो अद्वैत नाम की फिलॉसफी है और रामानुज की ये जो विशिष्ट अद्वैत है, इन दोनों को ही क्रिटिसाइज किया। फिर आई निम्बार्क। निम्बार्क देखने को मिलते हैं 12th सेंचुरी में। इनिशियली महाराष्ट्र में ऑपरेट करेंगे, लेकिन लेटर ऑन मथुरा माइग्रेट करके चले जाएंगे। वैष्णव सेंट थे। और निम्बार्क इज द चीफ प्रोपोनेंट ऑफ द्वैत अद्वैत फिलॉसफी, ड्यूलिस्टिक नॉन ड्यूलिज्म के बारे में बात करते थे। इनकी जो कम्युनिटी है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको निम्बार्क संप्रदाय बुलाया जाता है। श्री राधा माधव की वर्शिप किया करते थे। फिर इसके बाद नामदेव। और नामदेव जो है वो कहां पे फंक्शन कर रहे थे? महाराष्ट्र में फंक्शन करते थे। लॉर्ड विथोवा की वर्शिप किया करते थे। दादू पंथ लीनिएज में 5 गुरु हैं, उनमें से एक खुद नामदेव हैं। और नामदेव की जो राइटिंग्स हैं उनको गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूड किया गया है। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। फिर अगले हैं ध्यानेश्वर। और ध्यानेश्वर जो है वो फंक्शन कर रहे थे 13th सेंचुरी में। और कहां पे फंक्शन कर रहे थे? महाराष्ट्र में फंक्शन कर रहे थे। ये जो ध्यानेश्वर हैं ये भी लॉर्ड विथोवा को वर्शिप किया करते थे, जो कि लॉर्ड विष्णु की एक फॉर्म है। तो लॉर्ड विथोवा को वर्शिप किया करते थे ध्यानेश्वर। और ये जो ध्यानेश्वर है ये भी वरकारी सेक्ट से रिलेटेड है। हिंदुइज्म के अंदर एक जो वरकारी सेक्ट हुआ उससे रिलेटेड है ध्यानेश्वर। और इन्होंने ध्यानेश्वरी लिखी। ध्यानेश्वरी इज द कमेंट्री ऑन भगवत गीता। भगवत गीता के ऊपर ध्यानेश्वर की जो कमेंट्री है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको ध्यानेश्वरी बुलाया जाता है। और ध्यानेश्वरी के अलावा इन्होंने अमृत अनुभव लिखी। और ये जो ध्यानेश्वरी है और ये जो अमृत अनुभव है ये मराठी लिटरेचर में बड़ा ही सिग्निफिकेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो ध्यानेश्वर है ये कंटेम्प्ररी थे नामदेव के। नामदेव जो कि अपने आप में बड़े पॉपुलर मराठी फिलोसफर हुआ करते थे, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है, उन नामदेव के कंटेम्प्ररी थे ध्यानेश्वर। तो ध्यानेश्वर के कॉन्टेक्स्ट में 2-3 चीजें क्या हैं? एक तो ये कहां फंक्शन कर रहे थे? महाराष्ट्र में फंक्शन कर रहे थे। ये भी लॉर्ड विथोवा की पूजा किया करते थे। ये भी वरकारी सेक्ट से रिलेटेड थे। और इनके 2 बड़े पॉपुलर काम है, एक ध्यानेश्वरी विच इज अ कमेंट्री ऑन भगवत गीता, और दूसरा अमृत अनुभव। और ये दोनों ही मराठी लिटरेचर में बड़े ही सिग्निफिकेंट काम है। ध्यानेश्वर जो है वो कंटेम्प्ररी थे नामदेव के। फिर इसके बाद है रामानंद। और रामानंद जो है वो लगभग 1300 एडी से लेके 1380 एडी के बीच में देखने को मिलते हैं। कहां पे देखने को मिलते हैं? उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। रामानंद जो है वो वैष्णव सेंट थे, भगवान राम की भक्ति करते थे। और रामानंद का जो संप्रदाय है उसको रामानंदी संप्रदाय बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? रामानंदी संप्रदाय बुलाया जाता है। इनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
रामानंद अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट रहे हैं। एक इंपॉर्टेंस तो इनकी ये है कि इनके जो डिसाइपल्स हैं वो बड़े फेमस हुए। जैसे इनके एक डिसाइपल थे कबीर, जिनका नाम आज भी हम सुनते हैं, आज भी जिनकी पॉपुलैरिटी सबसे ऊपर है। कबीर इनके एक डिसाइपल थे और रविदास भी इनके एक डिसाइपल थे। एक और इंपॉर्टेंस क्या है इनकी कि सबसे पहली बार अगर किसी ने भक्ति मूवमेंट के दौरान हिंदी के यूज की शुरुआत करी, टीचिंग्स को प्रोपोगेट करने के लिए, टीचिंग्स को मासेस तक पहुंचाने के लिए, अगर सबसे पहली बार किसी ने हिंदी को यूज करने की शुरुआत करी तो वो कौन थे? वो रामानंद थे। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि रामानंद was the bridge between भक्ति मूवमेंट ऑफ साउथ एंड नॉर्थ। साउथ और नॉर्थ में ये जो भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई, इसके लिए ब्रिज का काम किसने किया? इसके लिए ब्रिज का काम रामानंद ने किया। इन्होंने बहुत सारे पॉपुलर कामकाज लिखे, जैसे एक ज्ञान लीला नाम का इनका कामकाज है, एक योग चिंतमणि जो कि हिंदी में लिखा गया है, एक रामकन पद्धति जो कि संस्कृत में लिखा गया है। ये इनके इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन रामानंद के कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो टीचिंग्स को प्रोपगेट करने के लिए सबसे पहली बार अगर किसी सेंट ने हिंदी को यूज किया तो वो खुद रामानंद थे। दूसरा, रामानंद को ब्रिज बिटवीन भक्ति मूवमेंट ऑफ साउथ एंड नॉर्थ भी कंसिडर किया जाता है। और इनके बड़े पॉपुलर डिसाइपल्स हुए एक कबीर और एक रविदास। रामानंद जो है उनके संप्रदाय को क्या बुलाया जाता है? रामानंदी संप्रदाय बुलाया जाता है। रामानंद के सबसे पॉपुलर डिसाइपल कबीर हुए और कबीर देखने को मिलते हैं 15th सेंचुरी में। कहां पे देखने को मिलते हैं? उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट 2022 में संत कबीर एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर को स्टेब्लिश किया गया है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। 2022 में संत कबीर एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर कहां पर स्टेब्लिश किया गया है? उत्तर प्रदेश में स्टेब्लिश किया गया है। कबीर जो है वो वैष्णविज्म में मानते थे, निर्गुणा स्कूल को बिलोंग करते थे, फॉर्मलेस वर्शिप ऑफ गॉड में बिलीव करते थे और इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लेंड था टुवर्ड्स मोनिस्ट अद्वैत फिलॉसफी। अद्वैत फिलॉसफी की तरफ इनका झुकाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम्स को डिस्क्राइब करते हुए क्या बोला कि हिंदू एंड मुस्लिम्स आर पॉट्स ऑफ सेम क्ले, कि एक ही मिट्टी के घड़े हैं हिंदू और मुसलमान लोग। और कबीर तो बहुत हेविली क्रिटिसाइज भी क्या करते थे, हिंदूज को भी और मुस्लिम्स को भी, उनकी प्रैक्टिसेस के लिए। आपने सुने होंगे कबीर के दोहे। जो कबीर के फॉलोअर्स हैं उनको बुलाया जाता है कबीर पंथीज। क्या बुलाया जाता है? कबीर पंथीज बुलाया जाता है। कबीर के दोहे अपने आप में बेहद फेमस हैं। कबीर के दोहे जो हैं वो 2 लाइनर्स हुआ करते थे यूजुअली। कबीर के दोहे के अलावा इन्होंने रामनास को भी लिखा और ये जो रामनास हुआ करते थे ये 4 लाइन के हुआ करते थे। और कबीर के शब्द बेसिकली इनके वर्ड्स हुआ करते थे जो कि अपने आप में बेहद पॉपुलर हुए। कबीर के जो भी आइडियाज हैं उनको कंपाइल किया गया है बीजक में। कहां पे कंपाइल किया गया है? बीजक में कंपाइल किया गया है। और कबीर के जो वर्सेस हैं उनको आदि ग्रंथ में भी इंक्लूड किया गया है। कबीर अपने आप में बेहद पॉपुलर हैं। देखो, कबीर के कॉन्टेक्स्ट में 3-4 चीजें आपको याद रखनी चाहिए। एक तो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं, ये तो बड़ा सिंपल है। कबीर जो है वो वैष्णविज्म में बिलीव किया करते थे और निर्गुणा स्कूल को बिलोंग करते थे। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम्स को डिस्क्राइब करते हुए क्या बोला कि दे आर दी पॉट्स ऑफ सेम क्ले। जो कबीर के फॉलोअर्स हैं उनको क्या बुलाया जाता है? उनको कबीर पंथीज बुलाया जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बीजक। कबीर के जो आइडियाज हैं उनको कंपाइल कहां पे किया गया है? बीजक में कंपाइल किया गया है। कबीर अपने दोहों के लिए जाने जाते हैं, अपने रामनास के लिए जाने जाते हैं, रामनास में 4 लाइन्स हुआ करती थी, और अपने शब्द के लिए जाने जाते हैं। कबीर के जो वर्सेस हैं उनको आदि ग्रंथ में भी इंक्लूड किया गया है। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। फिर कबीर के बाद बात आती है नरसिंह मेहता के बारे में। और नरसिंह मेहता को आदि कवि भी बुलाया जाता है। नरसिंह मेहता को आदि कवि भी बुलाया जाता है। और नरसिंह मेहता कहां पे देखने को मिलते थे? गुजरात में देखने को मिलते थे। वैष्णव सेक्ट के पोएट सेंट हुआ करते थे, वैष्णविज्म को फॉलो करते थे। और ये जो नरसिंह मेहता है आदि कवि हैं, इनका मेजर कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है गुजराती लिटरेचर में। गुजराती लिटरेचर में मेजर कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है इनका। इनका एक बहुत फेमस भजन है
वैष्णव जन तो। वैष्णव जन तो इनका बहुत ही फेमस भजन है जो कि गांधी जी का भी फेवरेट हुआ करता था। नरसिंह मेहता, इनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि इनको आदि कवि भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? आदि कवि भी बुलाया जाता है। बाकी गुजराती लिटरेचर के लिए इन्होंने खूब सारा कामकाज किया और इनका एक फेमस भजन है वैष्णव जन तो, जो कि गांधी जी का भी फेवरेट हुआ करता था। फिर इसके बाद है शंकर देव। शंकर देव अपने आप में बेहद पॉपुलर सेंट हुए और कहां पे देखने को मिलते थे? आसाम में देखने को मिलते थे। शंकर देव वॉज अ वैष्णव सेंट। वैष्णव सेंट थे, स्कॉलर भी थे, पोएट भी थे, प्ले राइटर भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे। वैष्णविज्म से जुड़े हुए थे शंकर देव। और शंकर देव ने एक फिलॉसफी प्रोपेगेट की जिसको एक सारना धर्म बुलाया जाता है। एक सारना धर्म इज द फिलॉसफी ऑफ शंकर देव। एक सारना धर्म का मतलब क्या है कि सिर्फ एक भगवान है और वो जो एक भगवान है वो भगवान कृष्ण की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। शंकर देव की जो फिलॉसफी है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको एक सारना धर्म बुलाया जाता है। बेसिकली देयर इज ओनली वन गॉड और वो जो वन गॉड है वो कौन है? वो है लॉर्ड कृष्णा। ये जो शंकर देव है इनकी जो इंस्टीट्यूशनल सेंटर्स हैं या इनका जो ट्रेडिशन है उसकी जो मोनेस्ट्रीज हैं उनको सतराज बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? सतराज बुलाया जाता है। कई सारे पॉपुलर कामकाज हैं इनके, जैसे इन्होंने कीर्तन घोष को लिखा। ये जो कीर्तन घोष है ये ब्रजवाली में लिखा हुआ है। ब्रजवाली इज अ मिक्सचर ऑफ टू लैंग्वेजेस। हमने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कौन कौन सी दो लैंग्वेजेस का मिक्सचर है ब्रजवाली? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन हाँ, ये जो कीर्तन घोष है इसको शंकर देव ने ब्रजवाली में लिखा है। शंकर देव की जो टीचिंग्स हैं उनको भगवती धर्म बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? भगवती धर्म बुलाया जाता है। शंकर देव की टीचिंग्स को क्या बुलाया जाता है? भगवती धर्म बुलाया जाता है। शंकर देव ने फोकस किया नाम कीर्तन के ऊपर, सत्संग के ऊपर, कि भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, सत्संग करो तो आपको सब कुछ मिलेगा। शंकर देव के जो सक्सेसर हैं वो है महादेव। महादेव इज द सक्सेसर ऑफ शंकर देव। देखो, शंकर देव जो हैं वो अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हैं। इनके बारे में चर्चा चलती रहती है, तो इनसे रिलेटेड जो चीजें हैं उनको ढंग से याद रखना। एक तो ये कहाँ पे फंक्शन कर रहे थे? आसाम में फंक्शन कर रहे थे। किस ग्रुप को बिलोंग करते थे? वैष्णव सेंट थे। इनकी फिलॉसफी को क्या बुलाया जाता है? इनकी फिलॉसफी को एक सारना धर्म बुलाया जाता है। याद रखना, क्या बुलाया जाता है? एक सारना धर्म बुलाया जाता है। बेसिकली देयर इज ओनली वन गॉड। और ये जो वन गॉड है ये किस फॉर्म में है? ये लॉर्ड कृष्णा की फॉर्म में है। शंकर देव का जो ट्रेडिशन है उसके जो इंस्टीट्यूशनल सेंटर्स हैं उनको क्या बुलाया जाता है? उनको सतराज बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? सतराज बुलाया जाता है। शंकर देव की जो टीचिंग्स हैं उनको क्या बुलाया जाता है? उनको भगवती धर्म बुलाया जाता है। शंकर देव की टीचिंग्स को क्या बुलाया जाता है? भगवती धर्म बुलाया जाता है। शंकर देव ने फोकस किया नाम कीर्तन के ऊपर, सत्संग के ऊपर। और इनके सक्सेसर का नाम क्या है? इनके सक्सेसर का नाम है माधव देव। क्या नाम है? माधव देव इज द नेम ऑफ ए सक्सेसर। फिर आए गुरु नानक। गुरु नानक के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। कहाँ देखने को मिलते हैं? पंजाब में देखने को मिलते हैं। गुरु नानक जो है वो कबीर से इंस्पायर्ड थे, और कबीर से इंस्पायर्ड थे तो बट ऑब्वियस सी बात है कि निर्गुणा स्कूल को बिलोंग करते थे। गुरु नानक इज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। सिखिज्म के फाउंडर है गुरु नानक। और गुरु नानक ने सिखिज्म के लिए 3 पिलर्स की बात की थी। कौन कौन से 3 पिलर्स? एक, नाम जपना, कि भगवान का नाम लो, नाम लोगे सब कुछ मिलेगा। दूसरा, कीरत करनी। और तीसरा, वंद चखना। वंद चखना का मतलब क्या होता है कि आपके पास में जो भी है उसको और लोगों के साथ में, उसको कम्युनिटी के साथ में शेयर करो। और कीरत करने का मतलब क्या होता है कि जो भी आप कामकाज कर रहे हो उसको ऑनेस्टली करो, उसको पूरे ईमानदारी से करो। गुरु नानक के बारे में, सिखिज्म के बारे में इन डिटेल हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी चीजों में से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं। ये जो सेशन है इसको 2-4 बार देखना और जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना। और भी प्रोमिनेंट भक्ति सेंट्स हैं जिनके बारे में हम बातचीत करेंगे अगले सेशन में। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।